ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री एक हजार चंद्र प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र जी सिद्धांति देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ जैन दर्शन का सार है। आज हम गाथा क्रमांक 14 पर पहुंच गए हैं। यह गाथा बेहद महत्वपूर्ण है। सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है इस गाथा में संक्षिप्त वर्णन है। इसके अलावा ऊर्ध्व गमन स्वभाव, इसकी भी चर्चा यहाँ पर है। जीव के 9 अधिकारों का उल्लेख किया गया था, उसमें से अंतिम 2 अधिकार सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्व गमन अधिकार, इन दोनों को यहाँ पर एक एक लाइन में कंप्लीट किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14 उच्चारण। ऋक्कम्मा, ऋक्कम्मा, अध क पुर क, अधम पुरम, ऋक्कम्मा। अट्ठ गुणा, अट्ठ ट ठ, आध ट ठ, अट्ठ गुणा। किंचूणा, किंचूणा। चरम देह दो, चरम देह दो। सिद्धा, सिद्धा। लोयग्ग ठिदा, आधा पुरगा, लोयग्ग ठिदा। णिच्चा, णिच्चा, आधा चा पुरचा, णिच्चा। उपाद वयेहि, उपाद वयेहिम, आधा पा पुरपा, उपाद वयेहिम। संयुक्ता, संयुक्ता, आधा पुरता, संयुक्ता। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा, ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा। किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। लोयग्ग ठिदा णिच्चा, लोयग्ग ठिदा णिच्चा। उपाद वयेहि संयुक्ता, उपाद वयेहि संयुक्ता। गाथा बहुत अच्छी है, बेहद सरल है। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, सिद्धा सिद्ध, सिद्धा सिद्ध। और पिछली गाथा में आया था होंती, होते हैं, संसारी होते हैं, इसका वर्णन पहले की गाथाओं में आ गया। सिद्ध होते हैं, यह वर्णन इस गाथा में आ रहा है। सिद्धत्व अधिकार की यह गाथा है। कैसे होते हैं सिद्ध? सिद्धा, सिद्ध होते हैं। निक्कम्मा, ये पहला विशेषण है। निष्कर्म, कर्मों से रहित, निष्कर्म होते हैं, कर्मों से रहित होते हैं। सिद्ध भगवान कौन हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, जो संसार के चतुर्गति रूप भ्रमण से छूट चुके हैं, अब लौटकर कभी नहीं आएंगे। जन्म मरण का चक्कर छूट गया है, शरीर आदि सब छूट चुके हैं और वो अपने अनंत ज्ञानादि गुणों में लीन हैं, अनंत ज्ञानादि गुणों से संयुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव को सिद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहला विशेषण आया णिक्कम्मा। कम्म कर्म, ऋणी रहित, कर्मों से रहित, जिन्होंने पूर्ण रूप से कर्मों का नाश कर दिया है। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों को
समूल नष्ट कर दिया है। इन आठों कर्मों से छूट चुके हैं। कर्मों का बंधन जो संसार में था और जिसके कारण संसार में भटकना होता है, उन समस्त कर्मों को जो छोड़ चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं, क्षय कर चुके हैं। इसलिए निक्कम्मा, निष्कर्म, कर्मों से रहित, कर्मों से नितांत रूप से रहित, निक्कम्मा, निष्कर्म। अपने यहाँ पर निकम्मा, निकम्मा, निकम्मा किसे कहते हैं? जिसके पास कोई काम ना हो उसको निकम्मा कहते हैं। यहाँ सिद्ध भगवान को भी निकम्मा कहा गया, लेकिन कर्म का अर्थ कर्म, कर्मों से रहित हैं इसलिए निष्कर्म है, निकम्मे हैं। कार्य कोई करने को भी नहीं है। इस दृष्टि से भी हम विचार करें तो कोई कर्म भी नहीं है बाकी जो अब करना हो, कृतकृत्य हो चुके हैं। अब कोई ऐसा कार्य बचा नहीं जो करने योग्य है, जो करना बाकी है। इस दृष्टि से भी निक्कम्मा, निष्कर्म है, कर्मों से रहित हैं, आठों कर्मों का इन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान। ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण अट्ठ गुणा। अट्ठ, अट्ठ यानी आठ, गुणा गुण वाले, आठ गुणों से संयुक्त हैं। वैसे देखा जाए तो सिद्ध भगवान में अनंत गुण हैं, लेकिन जब हम मध्यम दृष्टि से बात करते हैं तो आठ गुण कहे जा रहे हैं। सिद्धों के आठ गुण होते हैं। इन आठ कर्मों के नाश होने से, इन आठ कर्मों के नष्ट होने से आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। ये कर्म थे जो इन गुणों को ढके हुए थे। जैसे ही कर्मों को हटाया गया तो गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आठ गुण कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। आज की ये गाथा बेहद इंपॉर्टेंट है। बृहद्रव्य संग्रह जो टीका है श्री ब्रह्मदेव जी की, उसमें बहुत अच्छी टीका व्याख्या की गई है, अवश्य पढ़िएगा। सिद्धों के आठ गुणों में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान या केवल ज्ञान, क्षायिक दर्शन या केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व इत्यादि, अगुरुलघुत्व, ये आठ गुण हैं। मैंने क्रम ऊपर नीचे कर दिया है। ये आठ गुण हैं। ये आठ गुण आठों कर्मों के नाश से, क्षायिक सम्यक्त्व है, पूर्व में सम्यक दर्शन के लिए जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ का परिणाम है। ऐसा ही हमें आठों गुणों को समझना चाहिए। तो ये आठ गुण हैं। अब इनको ही विस्तार से देखें तो अनंत हो जाएंगे, और इनको ही और संक्षेप करते जाएं तो अनंत चतुष्टय, और फिर केवल ज्ञान, या फिर एक ही गुण है शुद्ध चैतन्य। ऐसा भी संक्षेप करते करते हम ले जा सकते हैं। तो ये आठ गुण, अट्ठ गुणा, आठ गुण वाले होते हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कर्मों से रहित हैं, अट्ठ गुणा, आठ गुणों से संयुक्त हैं। ये आठ गुण इतने महान हैं कि यही सबसे टॉप मोस्ट, ऐसी क्वालिटी जो एकदम टॉप मोस्ट है, इससे अच्छे गुण कोई होते नहीं हैं। अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया, इससे बड़ा ज्ञान होता नहीं। अव्याबाद सुख, अनंत सुख, इससे बड़ा सुख कोई होता नहीं। अनंत सुख है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत ज्ञान है, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब अनंत हैं। कोई लिमिट नहीं, कोई एंड नहीं, कोई अंत नहीं, ऐसा हमें समझना है। तीसरा विशेषण किंचूणा, चरम देह दो। किंचूणा, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। किंच, च में छोटा अ, ऊणा, ऊ, ये बड़ी ऊ है।
छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, ऊ रह गया। किंच ऊणा किंचूणा। किंच कुछ, ऊणा ऊन है, ऊन है, कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। क्या कम है? अभी तक तो सब अच्छा अच्छा बताया जा रहा है, कर्म भी सब नष्ट कर दिए, गुण भी टॉप क्वालिटी के हैं। अब क्या चीज कम है? किंच ऊणा। देखिए, किसी की तारीफ करते हैं तो सिंपल, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, लेकिन लेकिन थोड़ी सी ये बात है। तो किंच ऊणा, कुछ ऊन है, कुछ कम है। किस अपेक्षा से कम है? चरम देह दो। चरम देह दो। चरम, चरम यानी अंतिम। चरम का अर्थ होता है अंतिम। देह शरीर, अंतिम शरीर की अपेक्षा से आकार में किंच ऊणा, कुछ ऊन है। अब देखिए, सिद्ध भगवान कैसे सिद्ध हुए? अरिहंत अवस्था पर आए, फिर बचे हुए 4 अघातीय कर्मों का नाश किया और सिद्ध हो गए। अरिहंत अवस्था में जो शरीर था वही शरीर, वही आकृति बनी रहती है, लेकिन सिद्ध अवस्था में शरीर तो है नहीं, तो फिर आकृति कैसी रहेगी? इसका उत्तर ये हुआ, चरम देह दो किंचूणा। चरम देह से, अंतिम शरीर से। अंतिम शरीर आदिनाथ भगवान का 500 धनुष था, बाहुबली भगवान का 525 धनुष था। तो जिसका जितना अंतिम शरीर था उससे कुछ कम सिद्धों का वहां पर फिर अवगाहना होती है। अब ये कुछ कम का क्या चक्कर है? कुछ कम क्यों होता है? बराबर रहना चाहिए। तो उसका उत्तर भी आचार्यों ने दिया है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आत्मा नहीं है, शरीर भी नहीं है, खाली है। जैसे नाक के छिद्र, ये नाक है, नाक का छिद्र ये खाली है। हमारे गले में बहुत सारा स्थान खाली है, मुंह में बहुत सारा स्थान खाली है, यहाँ कान में भी बहुत सारा स्थान खाली है। अंदर पूरे शरीर में हवा का सांस लेना छोड़ना, तो सांस आएगी जाएगी, उसके लिए स्थान खाली है। ऐसी बहुत से स्थान हैं जहां पर जगह है। तो क्या होता है, यहाँ टीका में ही बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जब 13वां गुण स्थान संयोग केवली का अंतिम समय होता है, संयोग केवली गुण स्थान के 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में 30 कर्म प्रकृतियों का समूल नाश होता है। कर्म प्रकृतियां, जो कर्मों के भेद प्रभेद हैं, वो इन 30 प्रकृतियों का जब क्षय होता है, इसमें एक अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति होती है, जिससे शरीर के अंगोपांग बनते हैं। मतलब इस अंगोपांग शरीर नाम कर्म की प्रकृति से शरीर की संरचना होती है। आंख कैसी बननी है, नाक कैसी बननी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी, वो सब अंगोपांग बनते हैं। अब अंगोपांग नाम कर्म का नाश हो जाने से, नष्ट हो जाने से, जो डिजाइन बनी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज हो जाएगी? जो ये छिद्र वगैरह हैं ये भर जाएंगे, ये छिद्र भर जाएगा। ऐसे ही और भी जो छिद्र जहां जहां हैं वो सब भर जाएंगे। तो ये ऐसे यूं पिचक जाएगा, यूं पिचक जाएगा, और भी जहां जहां। तो इस दृष्टि से किंच ऊणा, कुछ कम हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। मतलब सिद्ध भगवान की जो वहां पर विराजमान है, तो उनके आत्मा के प्रदेश में बीच बीच में गैप नहीं है। अभी हम देख रहे हैं हमारे शरीर में बीच बीच में गैप है, जहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं है। लेकिन 13वें गुण स्थान के अंत में वो गैप, वो रिक्त स्थान पूर्ण हो जाते हैं। मतलब वो अंदर
पिचक कर अंदर हो जाते हैं, ऐसा श्री बृहद द्रव्य संग्रह टीका में लिखा हुआ है। और भी अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं, कुछ चर्चाएं यहाँ पर जो हो जाएंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। चरम देह, अंतिम शरीर से कुछ कम ऐसे सिद्धा सिद्ध भगवान होते हैं। ऊर्ध्वगमन की बात कीजिए, ये भी सिद्धों में ही है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव जो प्रकट होता है, कर्मों का नाश हो गया, कर्मों का जब तक उदय चलता था तो यहाँ वहां भागते थे। इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण जो सिद्ध भगवान हैं वो लोकाग्र लोकाग्र में जाकर स्थित हो जाते हैं। लोयग्र, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, लोय या में छोटा अ, अग छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा अ बन गया, लेकिन आधा का पूरा का ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। लोय अग, लोयग, लोक अग्र, लोक का अग्रभाग, इस लोक के अग्रभाग में ठिदा स्थित, लोक के अग्रभाग में स्थित। लोक, तीन लोक का नक्शा है, उस तीन लोक में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उस ऊपर वाले पार्ट में जाकर सिद्ध भगवान स्थित हो जाते हैं। जैसे गैस से भरा हुआ गुब्बारा हम यहाँ नीचे से छोड़ते हैं तो वो कमरे की छत में, कमरे की जो सीलिंग है उसमें जाके टच हो जाता है। वैसे ही सिद्ध भगवान ऊर्ध्व गमन करते हैं, ऊपर की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ मध्य लोक से सिद्ध हो रहे हैं, मध्य लोक से उन्होंने समस्त कर्मों का नाश किया, आप सिद्ध हो गए, तो यहाँ से वो ऊर्ध्व गमन करते हैं, और जहां तक धर्म द्रव्य अवेलेबल है, जहां तक धर्म द्रव्य उपलब्ध है वहां तक गमन करते जाते हैं, और जहां पर धर्म द्रव्य समाप्त होता है वहां जाकर स्थित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है लोयग्र ठिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित। ये लोक का अंतिम अग्रभाग है, इसके बाद फिर अलोकाकाश शुरू हो जाता है। इस गाथा के बाद अजीब द्रव्यों का वर्णन शुरू होगा, बहुत अच्छा वर्णन है। एक एक द्रव्य कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, ये सब हमें समझ में आने वाला है। इस दृष्टि से द्रव्य संग्रह ग्रंथ बेहद महत्वपूर्ण है। तो लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध भगवान कैसे स्थित होते हैं, ये है लोक का अग्रभाग। अब यहाँ पर नीचे से जितने भी सिद्ध हुए, ये सिद्ध होते गए, सिद्ध होते गए, सिद्ध होते गए, ऐसे करके ढाई द्वीप के ऊपर का जो ढाई द्वीप वाला क्षेत्र है, नीचे ढाई द्वीप है मनुष्य क्षेत्र में, वो ऊपर जाके भी उतना ही ढाई द्वीप के बराबर का क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के रूप में रहता है। अब जो सिर है सभी सिद्धों का वो एकदम बराबर हाइट पर रहेगा, पैर ऊपर नीचे रहेंगे, या कोई खड्गासन से हैं, कोई पद्मासन से हैं, तो उनका भी अलग अलग हमें ऐसे समझ में आएगा। वैसे तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन कल्पना करने की दृष्टि से हम सोच रहे हैं। 525 धनुष वाले बाहुबली भगवान हैं, तो उनकी लंबाई, नीचे पैर ज्यादा दिखाई देंगे, ऊपर सिर तो एक समान दिखाई देगा। महावीर भगवान है, उनकी कम थी। ऐसे अलग अलग हाइट वाले जितने भी सिद्ध हैं वो अलग आकार प्रकार के रूप में वहां लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, लेकिन उन सब के गुण अलग अलग हैं, अस्तित्व अलग अलग है, सुख ज्ञान दर्शन आदि सारे गुण अलग अलग हैं, अनुभव अलग अलग है, अनंत सुख का भोग वो अलग अलग कर रहे हैं, मिक्सअप नहीं हो जाते हैं, बल्कि उनका अस्तित्व एक के अंदर एक अवगाहना, एक माही अनेक राजे, एक के अंदर दूसरे की अवगाहना जरूर हो जाएगी, लेकिन उनका अस्तित्व अलग रहेगा, उसमें कोई बाधा होने वाली नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो लोयग्र ठिदा, लोक के अग्रभाग में ठिद यानी स्थित है। यह ठिद, ठिदा भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। स्थित, ऋचा, ऋचा, कब तक स्थित रहेंगे वहां, कब तक सिद्ध बने रहते हैं,
नित्या नित्य, हमेशा, अनंत काल तक, कभी वापस आने वाले नहीं हैं। एक बार सिद्ध हो गए, एक बार कर्मों का नाश कर दिया, अब दोबारा कभी संसार में आने वाले नहीं हैं। यह अवस्था उनकी हमेशा ऐसी ही रहेगी। नित्या नित्य, हमेशा, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, हमेशा ऐसे ही रहेंगे तो द्रव्य का लक्षण तो बताया था, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। आप तो कह रहे हैं हमेशा ऐसे रहेंगे, तो उनमें उत्पाद व्यय होगा कि नहीं? तो यहां तुरंत कह रहे हैं उत्पाद व्यय संयुक्ता। उत्पाद, उत्पाद, वय, व्यय, उत्पाद और व्यय से संयुक्ता, संयुक्त, वहां उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। सिद्ध अवस्था तो नित्य बनी रहेगी, लेकिन इस अवस्था में भी, सिद्ध पर्याय में भी उत्पाद और व्यय की व्यवस्था बनी हुई है, उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। स्थूल रूप से संसारी पर्याय का नाश हो गया, व्यय हो गया, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रति समय जो पर्याय का परिणमन है, उत्पाद और व्यय रूप, यह तो सिद्ध भगवान में ही होता रहेगा। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, एक का नाश हुआ, दूसरी शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा उत्पाद और व्यय चलता ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है, सिद्धों में उत्पाद और व्यय की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, दो प्रकार से व्यवस्था यहां पर बताई गई है। पहला, सिद्धों में एक स्वाभाविक गुण होता है, समस्त शुद्ध द्रव्यों में एक स्वाभाविक गुण होता है, अगुरु लघु। इस अगुरु लघु नामक गुण में, इस अगुरु लघु नामक गुण में, देखिए अगुरु लघु नाम कर्म का भी एक भेद हो गया, उसकी चर्चा नहीं है। अभी 8 गुणों में सिद्ध भगवान के एक अगुरु लघु गुण आया, उसकी भी चर्चा नहीं है। तीसरे नंबर पर है अगुरु लघु गुण, जो कि स्वाभाविक है और समस्त शुद्ध द्रव्यों में होता है। उस अगुरु लघु गुण में षट स्थान पतित हानि और वृद्धियां होती रहती हैं। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, नहीं समझ में आए तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। षट स्थान पतित हानि और वृद्धि होती है। जब पंचास्तिकाय का अध्ययन किया था तो इस बारे में काफी अच्छा खुलासा किया गया था। तो यह अगुरु लघु नामक स्वाभाविक गुण जो है, उसमें षट स्थान हानि और वृद्धि होती रहती है। तो इससे उसका उत्पाद और व्यय, सिद्ध भगवान का उत्पाद और व्यय होता रहता है, पर्यायें बदलती रहती हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा कारण बताया, ज्ञेयों में परिणमन होने से ज्ञान का भी परिणमन माना जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर ज्ञेयों में परिवर्तन, ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थों में परिणमन तो प्रति समय हो रहा है। जानने योग्य पदार्थ इस पूरे 3 लोक अलोक में इतने सारे हैं, तो ये सभी के सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिणमन होता ही रहता है। तो इस ज्ञेयों के परिणमन से ज्ञान में भी परिणमन हो रहा है। जैसे एक आईना है, अच्छे से समझिएगा, एक आईना है, मिरर, इसका परिणमन कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। या तो हम इसको फोड़ दें, ये टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये एक परिणमन हुआ। दूसरा परिणमन होता है जब इस आईने के सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस आईने में झलक रहा है। अब यह व्यक्ति अलग अलग एक्शन करता है, परिणमन करता है, आंख बंद चालू करता है, हाथ हिलाता है इत्यादि, तो वह वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आईने में। तो ये आईने का भी परिणमन है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए तो परिणमन हुआ। अभी केवल ज्ञान जो देख रहा है उसमें कुछ परिवर्तन, जैसे जैसे ज्ञेय में परिवर्तन होगा,
वैसे वैसे केवल ज्ञान का भी परिणमन मान लिया जाएगा। उस आईने को तोड़ा नहीं गया है, उस आईने की क्षमता में कुछ अंतर नहीं आया है, केवल ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं हुआ है, केवल ज्ञान जैसा है वैसा ही है, लेकिन केवल ज्ञान में जो झलक रहे पदार्थ हैं वे जैसे जैसे परिणमन करते हैं वैसा वैसा परिणमन वहां पर दिखाई देने लग जाता है। ऐसा समझना चाहिए। इसमें और भी विचार डिटेल से और चिंतन की आवश्यकता है, चिंतन जरूर कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा हिंट अभी किया है। तो इन दो कारणों से सिद्ध भगवानों में उत्पाद और व्यय होता है। उत्पाद और व्यय से संयुक्त लेकिन नित्य, हमेशा सिद्ध बने रहेंगे इसलिए नित्य, लेकिन कूटस्थ नित्य नहीं है, उनमें भी पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं, शुद्ध 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 पर्याय हमेशा होती रहती हैं। उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है और बहुत अच्छी व्याख्या हुई है। कई और बातें इसमें व्याख्या में आ सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मध्यम रुचि के रूप में थोड़ा सा अपन यहीं पर कंट्रोल कर रहे हैं। गाथा का अन्वय आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। निक्कम्मा, अठ गुणा, चरम देह दो, किंचूणा, लोयग्ग ठिदा, ऋचा, उपाद वही संयुक्ता सिद्धा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आने चाहिए। निष्कर्म, कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अंतिम शरीर से कुछ न्यून, लोक के अग्रभाग में स्थित, नित्य, उत्पाद और व्यय से संयुक्त सिद्ध होते हैं। विभक्तियां देख लीजिए, बड़ी सरल है। सभी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। निक्कम्मा, अठगुणा, किंचूणा, सिद्धा, लोयग्गठिदा, ऋचा, संयुक्ता, इन सब में। चरम देह दो, इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है। उपाद वही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ठिदा, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से इस गाथा का बहुत अच्छे से अर्थ हो गया है, व्याख्या भी काफी हुई, सिद्धों का स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। कल आगे अजीब द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो नई नई बातें, इन गाथाओं में जो रहस्य छुपा हुआ है वो प्रकट होता है। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।